नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर का समय आपके जीवन में वो महापरिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आपकी किस्मत भी बदल कर रख देगा। यकीन मानिए दोस्तों, किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा और वो चुनाव अगर सही हुआ तो ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन वही चुनाव अगर गलत हो गया तो आपकी नैया डूबनी भी तय है। तो बहुत सावधानी के साथ आज की वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमने आज की वीडियो में आपको उपाय भी बताए हैं और हमने आज की वीडियो में आपको पर्याप्त सावधानियां भी बताई हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा आपको अपार मात्रा में होगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे रुके हुए काम शीघ्रता के साथ बनने वाले हैं। दोस्तों, जीवन में भी कभी हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां हमें धर्म संकट के मार्ग से गुजरना पड़ता है। मतलब कि समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर करे क्या। तो ऐसी परिस्थिति में मन बड़ा घबराता है। ऐसी परिस्थिति में हमें समझ नहीं आता है कि आखिर हम करें क्या। तो ऐसे समय में खुद को एक ही बात समझानी है कि इस समय पर हमें अनुभव से काम लेना चाहिए। ऐसे समय पर हमें एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या खासियत है, हम किस तरह से निर्णयों को अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो वहाँ हमें एक अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। कभी भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, उबलते हुए पानी में आपको अपनी परछाई नहीं दिखाई देगी। उसी प्रकार से अगर आपका दिमाग ही अशांत है तो फिर आपको समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिमाग को आप काम पर लगाइए, अपनी बुद्धि, अपने विवेक को आप काम पर लगाइए। इससे जो परिणाम आप पाएंगे वो वाकई में ज़बरदस्त होंगे। अपने बुद्धि, अपने विवेक से जो आप परिणाम, आप काम जो बनाएंगे वो वाकई में किस्मत को चमकाने वाले साबित होंगे। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक बात का ज़िंदगी में और ध्यान रखिएगा कि हमेशा ज़रूरी नहीं है जैसा हम सोचें वैसा ही हमारे साथ हो। यानी कि परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती है, परिस्थितियाँ कभी भी ऊपर चढ़ सकती है, परिस्थितियाँ कभी भी नीचे आ सकती है। हमें बस इतना चाहिए कि हम हर हाल में खुश रहें और इस खुशी को हम कभी भी किसी और के ताने मारने की वजह से, किसी और के अपशब्द सुनाने की वजह से ख़त्म ना करें। क्योंकि हमारी यही खुशियाँ हमारे साथ लंबे समय तक टिकी रहेगी। बस ज़रूरत है आप उन खुशियों में खुश हो, क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं सामने वाले को बहुत तकलीफ़ होने लगती है। ये बात आपने भी देखी है। तो इतना ध्यान रखिए कि हम खुश हैं तो सामने वाला जलेगा, और हम अगर घबरा गए तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी कि ये तो घबरा रहा है, इसे और ज़्यादा मुश्किलों में अब डाला जा सकता है। तो परिस्थिति कैसे भी हो, आपको मुस्कुराते रहना है। तो नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में जो विरोधी है उनसे सावधान रहना होगा, क्योंकि वही विरोधी आपके कामों को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। वही विरोधी आपके कामों में मुसीबतें, अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर आपको भी लगेगा कि मेरे हाथों गलती हो गई है, मुझे इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो भरोसा ही तो सब फसाद की जड़ है। किसी पर भी भरोसा ना दिखाएं, ये बात आप ध्यान रखें। इसी के साथ बुजुर्गों की खराब सेहत और कार्यों में आ रही अचानक बाधाएं आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। वहाँ थोड़ा सा सचेत रहिएगा, वहाँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपको ये गलती अब नहीं करनी है। इसी के साथ किसी के साथ सोच समझ कर ही बात करनी है, और वरना अपमानित भी होना पड़ सकता है। रोजी रोजगार की तलाश में जुटे हुए हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये जो इंतज़ार है इसका फल बड़ा मीठा रहने वाला है। ये जो इंतज़ार है इसका लाभ आप बहुत ही शानदार उठाने वाले हैं। इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है। अब हम आपको बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। ये सावधानियां यकीनन आपके बहुत काम आएगी। इसी वीडियो के अंत में दो उपाय भी आपको मिलेंगे। तो बस थोड़ा सा समय आपको निकालना होगा और इस समय को अंत तक देखना होगा। लाभ प्राप्त करने से
कोई नहीं रोक पाएगा। मौसमी बीमारियों से बचकर रहिएगा, ये खास सावधानी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये मौसमी बीमारियां आपको प्रभावित कर सकती है। खास तौर पर खान पान का ख्याल रखें। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन जो शादी विवाह का काम है ये बच्चों का खेल नहीं है। पहले अपने साथी को अच्छी तरह से जान लेना है, यूँ नहीं कि अपनी उम्र की वजह से या जवानी के जोश में आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठे। यदि आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। जिम्मेदारी किसी भी इंसान को मिलती है, चाहे नौकरी करने वाले को मिल रही हो, चाहे एक शादीशुदा इंसान को मिल रही हो, पारिवारिक जीवन की मिल रही हो, व्यापार में मिल रही हो। हर क्षेत्र में जिम्मेदारियां अगर आप बखूबी निभाएंगे तभी लोग आपका मान बढ़ाएंगे। जिम्मेदारियों को निभाने वाला इंसान ही परिपक्व कहलाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अपनी बुद्धिमत्ता एवं पराक्रम के बल पर समाज में आप अपना एक अलग स्थान बनाने में कामयाब रहेंगे। जो लोग समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी बड़े पुरस्कार या पद से उन्हें नवाजा जा सकता है, लेकिन आप किसी भी पद पर हो, किसी भी ओहदे पर हो, उस पद का घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे अंदर कोई टैलेंट होता है, कला होती है, बड़े पद पर हम होते हैं तो घमंड अंदर से आ जाता है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि हमें हमारे किसी भी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी कला पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है जो उसका हुनर है, जो उसकी खासियत है। ये बात ध्यान रखिएगा। घर के बुजुर्ग को आपकी चिंता सता सकती है, आप उनसे दूर न जाए। आपकी खुशी में उनकी खुशी छुपी हुई है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, भूमि भवन के विवादों को जितना जल्दी सुलझा लेंगे उतना अच्छा रहेगा, वरना आगे चलकर ये बड़ी समस्याएं आपको देने वाले हैं। किसी बात को लेकर भाई अथवा बहन के साथ विवाद भी हो सकता है, जिसके चलते आपका मन जो है वो थोड़ा परेशान रहेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की प्राप्ति के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन प्रयास आपके सफल जरूर होंगे, इस बात की गारंटी है। ज़रूरत है मानसिक तौर पर आप मजबूत रहें। मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो वो हो जाएगा, मेरा तो ऐसा हो जाएगा। आपको ज़रूरत है आप बस शांत रहें, अपने मौके का इंतज़ार करें, परिस्थिति से घबराए बिना बस आगे बढ़ने के लिए सफल रहें। आर्थिक दृष्टि से यह समय थोड़ा विपरीत फलकारी बना हुआ है। धन का प्रबंधन करके चलना ही आपके लिए उचित रहेगा, यानी पैसों को संभाल कर खर्च करना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बचत की ज़रूरत पड़ने वाली है। सौभाग्य का साथ आपको मिल रहा है। आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र तो बनाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो ऐसा ही उनके साथ भी होने वाला है। जो इंसान किसी की बुराई करता है, किसी का बुरा सोचता है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता और वो उसी स्थान पर रह जाता है। अब हम आपको दो उपाय बताना चाहते हैं, कृपया करके गंभीरता के साथ सुनिएगा, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। पहला उपाय है दोस्तों मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है और हनुमान जी महाराज को लौंग और इलायची बहुत पसंद है। आपको करना बस इतना है कि आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक लौंग और थोड़ी बहुत इलायची, जी हाँ दोस्तों, ये रख करके आपको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। अगर हो सके तो वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। बेहतरीन उपाय है, करने मात्र से लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर ये उपाय आप सुबह 9 बजे करते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब एक उपाय हम शाम के लिए बता देते हैं दोस्तों। शाम के समय आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहाँ पर आपको बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना है। थोड़ा समय लगता है सुंदरकांड के पाठ में, लेकिन घबराना नहीं है। सच्चे मनोबल से करेंगे और लगातार 11 मंगलवार तक करेंगे तो बड़े से बड़ा कष्ट जीवन में क्यों ना हो, उस कष्ट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो और उच्च अधिकारियों के साथ अगर गलत बर्ताव कर दिखाया
उच्च अधिकारियों को अगर कुछ गलत सुनाया तो मुसीबतें बहुत बढ़ जाएगी। जिंदगी आपकी भी उलझ जाएगी। नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। समय रहते संभल जाइए, समय रहते सावधान हो जाइए। आने वाले अगले 24 घंटों में परमेश्वर का संदेश आ चुका है, महादेव का संदेश आ चुका है कि भोले भाले लोग यहाँ पर कृपा भगवत प्राप्त करेंगे। लेकिन कोशिश करनी है कि ज़िंदगी वो ऐसी ना हो जाए जैसी उन लोगों की है जिन्होंने अपने आप को बर्बाद कर रखा है। देखिए दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। मांस मदिरा से दूरी बनाकर रखिएगा। मांस मदिरा का सेवन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सतर्क रहिए, हमारा कार्य है आपको सावधान करना। इसी के साथ साथ हम आपको बहुत बड़ी भविष्यवाणी ये बता रहे हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यानी इंसान जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए बहुत सावधानी के साथ कर्म करने हैं। किसी का दिल न दुखे, किसी के मान सम्मान को चोट न पहुँचे, या फिर आप किसी का कोई पैसा या ज़मीन जायदाद न हड़पे, ये ध्यान आप ही को रखना है। इसी के साथ आपके काम बहुत सारे बनने वाले, काफ़ी समय से रुके हुए काम बनेंगे, अटके हुए काम बनेंगे। कोशिश आपको यही करनी है कि आप प्रयास खुद से करें। किसी और डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, किसी और पर आप डिपेंड न रहे, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके काम बन रहे होते हैं लेकिन आपकी किसी और के भरोसे रहने की आदत वो काम को बिगाड़ कर रख देती है। तो आपको पूरी तरह से खुद के निर्णयों पर भरोसा रखना है। लोगों के भरोसे बैठेंगे तो मुसीबत में फंसेंगे। ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं। अब कुछ सावधानियों पर जिक्र कर लेते हैं और अंत में उपाय तो आपको देने ही वाले हैं, इसलिए बिल्कुल अंत तक बने रहिए। नौकरी में सम्मान की प्राप्ति आपको अपार मात्रा में होने वाली है, लेकिन दोस्तों पराक्रम और प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। आपके काम समय पर पूरे होंगे और आपके आय में निश्चितता बनी रहेगी। तो यहाँ पर आय में एक बहुत अच्छी निश्चितता देखी जा रही है। यानी आपकी आय बहुत व्यवस्थित रहेगी, एक समान रहेगी, और जो अप डाउन चल रहे थे या जो देरी हो रही थी वो देरी अब खत्म होने वाली है। लेकिन समय का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। अपने दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उन नकारात्मक विचारों से आपको ज़रा बचकर रहना होगा। कई बार आप उन बातों पर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जो होने ही नहीं वाली होती है। यानी अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है, उस अज्ञात भय से बचकर रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो इस वजह से आप बहुत बड़े मौके से चूक जाएं। सड़क पर बिल्कुल भी बेकाबू वाहन न चलाएं। साथ ही साथ प्रेमी की तरक्की हो सकती है और उससे आपको भी लाभ होने वाला है। आप अपनी वाणी और व्यवहार में थोड़ा सा संभाल करके चलेंगे तो लोग भी आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, दिल से यही आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो दिल से पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।